जीत जाएंगे हम खुद से ये वादा करो, कोशिश हमेशा थोड़ा ज्यादा करो। जी हाँ दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एक फॉरेन ट्रेवलर यानी विदेशी यात्री जो चीन से आया अपने हिंदुस्तान में और भारत में कई वर्षों तक रहा और रहने के बाद यहाँ से अपना देश हिंदुस्तान चला गया। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, उस व्यक्ति का नाम फाहियान। अब देखते हैं फाहियान के विषय में कि इसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और चीन के किस प्रांत में हुआ था। तो चलिए ध्यान लगाते हैं। देखो, कहता है फाहियान का जन्म हुआ था चीन में। कहाँ पर हुआ? चीन में। और साल चल रहा था 337, यानी 337 ईस्वी में फाहियान का जन्म हुआ चीन में। और एक जगह है यहाँ पर बू यंग, यानी बू यंग नामक जगह पर फाहियान का जन्म हो गया। अब देखिए फाहियान के विषय में जानकारी हमें मिलती है कि यह बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा फॉलोअर्स, बहुत बड़ा अनुयायी था। कौन था? फाहियान। किस धर्म में बिलीव करता था बउआ? बौद्ध धर्म। पीछे वाले ज्यादा बदमाशी ना करें, न तो क्वेश्चन पूछ करके मुंह दही चूड़ा किया जा सकता है। आप पीछे वाला, अरे थोड़ा लग रहा है कि दिमाग में ठंडा मार दिया है का? एकदम मुंह खोल ले है, चेक कर ले है पगला जिसन। चलो आगे। अब देखिए, अब कहता है कि फाहियान की हार्दिक इच्छा थी कि मैं हिंदुस्तान में आऊं और हिंदुस्तान में आकर के रहूं और बौद्ध धर्म से संबंधित बातों का जानकारी इकट्ठा करूं, उसके बाद अपने देश वापस चला जाऊं। इसी कारण से उसने क्या कर दिया, 399 ईस्वी में अपने कुछ मित्रों के साथ कहाँ का सफर शुरू किया? भारत का सफर शुरू किया, यात्रा शुरू किया। और करने वाला व्यक्ति कौन था? फाहियान। नाम क्या है? फाहियान। अब देखिए, जब हिंदुस्तान में आया अपने मित्रों के साथ फाहियान, तो इसने सबसे पहले प्रवेश कहाँ किया? कपिलवस्तु में। कौन वस्तु? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु से होता हुआ आगे बढ़ा कुशीनगर। कौन नगर है बुआ? कुशीनगर। कुशीनगर से थोड़ा आगे बढ़ा तो बढ़ गया कहाँ पर? वैशाली। और वैशाली के बाद पहुंच गया पाटलिपुत्र। कौन पुत्र? पाटलिपुत्र। पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? फाहियान। जब पाटलिपुत्र में जब आया ना फाहियान और पाटलिपुत्र को देखा तो उसने कहा कि ऐसा जगह हमने दुनिया में कहीं भी नहीं देखा। यानी पाटलिपुत्र उसकी नजरों में क्या था? अनोखा था। किसके नजर में? यानी फाहियान के नजर में सर्वश्रेष्ठ नगर अगर कोई था तो उस नगर का नाम था पाटलिपुत्र नगर। पीछे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? अरे उदयभद्र। उसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किया, जबकि शेरशाह सूरी ने 1541 में क्या कर दिया? पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना कर दिया। पढ़ा करो मन लगा करके, सब लोगों को बोली जाती है, विशेषकर पीछे वाले गोपी को सबसे ज्यादा। कहावत है ना कि जिंदगी है साहब उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, आप बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। यानी निखरने के लिए पहले बिखरना पड़ता है, उसके बाद जिंदगी में क्या आएगा? निखार आएगा। सफलता वक्त मांगती है साहब, रातों रात कोई जीवन में सफल नहीं होता है। चलो आगे। अब देखो बउआ, अब देखिए ये पाटलिपुत्र में आ गया। आने वाला व्यक्ति कौन था? फाहियान था। अब कहता है कि यह भारत में करीब करीब 12 वर्षों तक अपना समय व्यतीत किया था, जिसमें से यह 6 साल अपनी यात्रा में गवा दिया और 6 साल अध्ययन करने में लगा दिया। और अध्ययन किसने किया था? फाहियान ने। अब कहता है कि पाटलिपुत्र में यह 3 साल अपना महत्वपूर्ण समय व्यतीत किया और यहीं पर रह करके इसने संस्कृत की क्या कर दिया? शिक्षा ग्रहण किया। करने वाला व्यक्ति कौन था? बताइए, करने वाला व्यक्ति कौन था? फाहियान था।
अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो बढ़ने के बाद ऐसा पता चलता है क्या भाई कि फाहियान नाम का जो व्यक्ति था ना, यह भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए पहले मिटाना पड़ेगा। देखो जब फाहियान भारत में जब आया था ना, तो उस समय शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं को कहा गया है विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय चाहे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब देखिए भारत में विक्रमादित्यों की संख्या कितना हुआ, 14 गो हुआ, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम का, यानी विक्रमादित्य जो उपाधि लगा है ये 14 को विक्रमादित्य हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अगर कोई हुआ उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। कथी रही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के शासन काल में चीनी यात्री कौन आया था, फाहियान आया था। अब कहता है क्या भाई कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जमाना में आया और यहीं पर रहा, पठन पाठन का कार्य किया और इतिहास की सुर्खियों में भारत आने वाला पहला चीनी यात्री के रूप में अपना नाम क्या कर लिया, लिखवा दिया। कौन लिखवा दिया, फाहियान। अब कहता है क्या भाई कि फाहियान नाम का जो व्यक्ति था ना, इसने बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद किस भाषा में, चीनी भाषा में किया था। कौन किया था, फाहियान किया था। और ये भारत में कब से कब तक, 399 से 412 ईस्वी तक रहा था। कौन रहा था रे बउआ, पीछे वाला बताओ, मोहन। फाहियान। बउआ पीछे जो मुस्कुरा रहा है, कहावत सुना है ना कि जिंदगी के सफर में जब बहुत धक्के खाओगे तो ही पता चलेगा, ना खून में गर्मी है ना जून में गर्मी है, ना जून में गर्मी है ना ही ऊन में गर्मी है। गर्मी तो केवल पैसों में है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब जिंदगी में कोई अपना सफर शुरू करता है, जब धक्का लगता है तो इंसान को पता चलता है कि जिंदगी में ना खून में गर्मी है ना ऊन में गर्मी है ना जून में गर्मी है। गर्मी तो केवल किसमें है, पैसों में है। जब धक्का लगेगा तो पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा तुमको रे। आगे चलिए, अब देखो, अब कहता है कि फाहियान नाम का जो व्यक्ति था ये 412 ईस्वी में स्वदेश, यानी स्वदेश मतलब क्या, अपने देश में लौट गया। कहां पर, चीन में। और 12 वर्षों तक हिंदुस्तान में रहा और रह करके अपना क्या कर दिया, जीवन यापन व्यतीत किया था। देखिए फाहियान के भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध हस्तलिपि और बौद्ध स्मृतियों की खोज करना। यानी जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, उन्होंने क्या कर दिया था, बौद्ध धर्म की स्थापना किया और बहुत सारे चीजों को जाते जाते छोड़ करके चला गया। उन्हीं चीजों को खोजना किसका उद्देश्य था, फाहियान का उद्देश्य था। और इस तरह से फाहियान हिंदुस्तान में आया, 12 वर्षों तक रहा, उसके बाद स्वदेश यानी अपने देश लौट करके चला गया। कौन चला गया, फाहियान। बस आज के लिए इतना ही। किसी को कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो तो पूछ सकता है। बस जय हिंद, जय भारत।